हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग वर्ग 9 के अध्याय 7 त्रिभुज चैप्टर का दूसरा भाग करने वाले हैं। इस भाग में सबसे पहले हम लोग त्रिभुज के कुछ गुणों पर बातें करेंगे। त्रिभुज के गुणों पर बात करने से पहले हम लोग त्रिभुज के प्रकार के बारे में देखते हैं। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज के कुल 3 प्रकार होते हैं: समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिसे हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं, इनके तीनों भुजाएं और तीनों कोण आपस में क्या होते हैं, वह बराबर होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ इसका नाम ले लें ए, बी और सी, तो यहाँ हम लोग देख पाएंगे कि इनके जो तीनों भुजाएं हैं, जैसे कि ये ए बी, बी सी और इस ए सी, ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। दैट मीन्स ए बी यह इक्वल हो जाएगा बी सी के और यह इक्वल हो जाएगा अगेन ए सी के। इसी प्रकार से जो इनके तीनों कोण होते हैं, फॉर एग्जांपल से कोण ए, कोण बी और कोण सी, ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। दैट मीन्स कोण ए इज इक्वल टू कोण बी और ये बराबर हो जाएंगे कोण सी के, और ये तीनों के तीनों बराबर हो जाएंगे 60 डिग्री के। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल हो जाता है 180 डिग्री, और हम तीनों कोणों को आपस में जोड़े या फिर 180 डिग्री को 3 बराबर भागों में बांटे तो हमें सभी कोण जो है वह 60 डिग्री के मिलेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टाइप्स है यह है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज जो होते हैं, इन त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाएं आपस में क्या होते हैं, वह इक्वल होते हैं, समान होते हैं या फिर बराबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इनका नाम ले लें ए, बी और सी, तो यहाँ इस त्रिभुज का भुजा ए बी और भुजा बी सी आपस में बराबर है। तो अगर हम यहाँ देखें तो जो ए बी है यह इक्वल टू हो जाएगा BC के, इन्हें हम लोग क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, गुणों के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट जो है तीसरा, ये है विषमबाहु त्रिभुज। इस त्रिभुज के तीनों भुजाएं आपस में असमान होती हैं, तीनों भुजाओं के साथ साथ तीनों कोण भी आपस में असमान होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसका नाम ले लें हम लोग ए, बी और सी, तो यहाँ जो भुजा ए है यह असमान है भुजा बी से, और भुजा बी जो है वह भुजा AC से भी समान है। दैट मीन्स ये तीनों के तीनों भुजाएं आपस में क्या है, अनइक्वल है। दैट मीन्स AB डज नॉट इक्वल टू भुजा BC, और ये भी बराबर नहीं है AC के। एंड इनके तीनों कोण भी जो है वह आपस में क्या है, अनइक्वल होते हैं। दैट मीन्स कोण A यह बराबर नहीं होते हैं कोण B के, और यह भी बराबर नहीं होते हैं कोण C के। अगर हम बात करें समद्विबाहु त्रिभुज के, तो इनके जो बराबर भुजाओं के जो सामने वाले कोण हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। दैट मीन्स कोण A जो है यह इक्वल हो जाएंगे कोण B के। ऑलराइट, तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं और देखने वाले हैं जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, प्रमेय है, कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण जो होते हैं यह बराबर होते हैं। इसे हम लोग सिद्ध करके समझने वाले हैं कि यह किस प्रकार से सिद्ध होगी। सबसे पहले हम इनका नाम ले लेते हैं, जैसे ए, बी और सी। हम क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे देखने से लग रहा है कि ए बी और बी सी यहाँ पे क्या है, आपस में बराबर है। तो समद्विबाहु त्रिभुज जो है यहाँ पे भुजाएं ए बी और भुजाएं बी सी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। हम क्या करेंगे, जो कोण बी है, कोण बी का हम एक समद्विभाजक खींचेंगे। कोण बी का हम एक समद्विभाजक खींचेंगे जो कि भुजा AC पर वह क्या करेगी, कट करेगी। दैट मीन्स कहने का मतलब हो गया, जो यहाँ जो ये कोण है, इस कोण के क्या हो जाएंगे, आपस में वो बराबर हो जाएंगे। ऑलराइट, तो हम लोग अगर यहाँ देखें, इनका नाम ले लेते हैं O। तो अब यहाँ हम लोग देखें जो क्या क्या हमारे पास में डाटा दिया गया है, जो भुजा इनके AB है यह इक्वल है, बराबर है भुजा BC के। हमने एक समद्विभाजक खींचा है जो कि कोण B को दो बराबर भागों में विभाजित करती है या समद्विभाजित करती है, जैसे कि ये एंगल जो है इस एंगल के क्या है, आपस में ये बराबर है। तब अगर हम यहाँ दो त्रिभुज में कंपेयर करें, त्रिभुज ABO और त्रिभुज OB और C, अगर हम इन दोनों त्रिभुज को आपस में कंपेयर करके हम लोग सर्वांग दिखा दें, तो हम बोल सकते हैं कि जो ये कोण है, कोण A और यह कोण C, यह आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हमें दिखाना क्या है, दिखाना है या सिद्ध करना है कि कोण A यह बराबर है कोण C के, ये हमें सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। तो हम क्या करते हैं, एक रचना करते हैं। क्या करते हैं, इसमें जो कोण
बी का एक समद्विभाजक खींचते हैं। हम यहाँ क्या करते हैं कि कोण बी का एक समद्विभाजक BO खींचा, तो ये हम लोग खींच लेते हैं। अब हम इन दो त्रिभुज में कंपेयर करें, कौन कौन सा त्रिभुज 9। अब देखें, अगर हम यहाँ पे त्रिभुज ABO और दूसरा त्रिभुज जो है OBC में, अगर हम इस दोनों त्रिभुज में हम लोग कंपेयर करें तो हमें देखने को मिलेगी कि जो भुजा AB है, बस पहले वाले त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज की जो भुजा AB है, यह इनके संगत भुजा BC के बराबर हो जाएंगी, जो कि हमको ऑलरेडी दिया गया है। यहाँ पर जो भुजा AB है यह इक्वल हो जाएगी भुजा BC के, राइट, ये हमको दिया गया है। इसके बाद जो भुजा OB है यह दोनों में उभयनिष्ठ हो जाएंगी। जो भुजा OB है इक्वल टू हो जाएंगे OB के, और यह क्या हो जाएगी, और इसके बाद जो कोण ABO यानी कि ये कोण जो है कोण ABO ये इक्वल हो जाएंगे इस वाले कोण के OBC के, एंगल OBC के। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे रचना किया है, जो और रचना से क्या हो जाएंगे, जो ये दोनों कोण जो है वह आपस में क्या हो जाएंगी, यह इक्वल हो जाएंगे, यह बराबर हो जाएंगे। अगर हम यहाँ देखें, इन तीनों शर्तों से अगर हम लोग देखें तो दो भुजाएं और उनके बीच का बनने वाला कोण, ये भुजाएं और ये भुजाएं और इनके बीच का बनने वाला कोण आपस में क्या हो रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, संगत त्रिभुज OBC के। तो हम बोल सकते हैं कि यह दोनों त्रिभुज जो है वह आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। यानी कि हम इस केस में हम यहाँ ये बोल सकते हैं, इसलिए SAS साइड, एंगल साइड, SAS सर्वांग समता नियम से ये क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज ABO यह सर्वांगसम हो जाएंगे, किनके, तो त्रिभुज OBC के। और जैसे ही यह दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे, ऑलराइट, जैसे ही ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे तो ये दोनों भुजाएं जो हैं ये क्या हो जाएंगी, आपस में, ऑलराइट, बराबर हो जाएंगी। ये दोनों भुजाएं जो हैं वो आपस में बराबर हो जाएंगे। दैट मीन्स AO जो है यह OC के बराबर हो जाएंगे, और इनके साथ ही जो एंगल A है यह एंगल C के बराबर हो जाएंगे, जो कि इनके संगत कोण है। इसलिए जो एंगल A है बराबर हो जाएगा एंगल C के, यही हमें प्रूफ करना था। तो हमें यहाँ सबसे जो इम्पोर्टेंट बातें जो कि सीखने को मिली है कि किसी भी एक समद्विबाहु त्रिभुज के जो बराबर भुजाएं होती हैं, इनके सम्मुख कोण जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बहुत ही एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है, इनको हमें ध्यान रखना है। जस्ट इन्हीं का जो विपरीत है वह भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा कि किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इनका नाम ले लें A, B और C, तो और अगर यहाँ हम इनका बराबर एंगल हम ले लेते हैं, एंगल A और एंगल C, ये आपस में क्या है, इक्वल है, बराबर है। तो जो इनके सम्मुख भुजा है, फॉर एग्जाम्पल इनके सम्मुख भुजा ये और इनके सम्मुख भुजा ये, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, आपस में ये इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। दैट मीन्स कहने का मतलब ये हो गया कि जो चूंकि सेंस जो क्वेश्चन में दिया गया है कि एंगल A जो है यह बराबर है एंगल C के, इसलिए क्या हो जाएंगे, जो AB है यह इक्वल हो जाएंगे BC के, राइट, AB जो है यह इक्वल हो जाएंगे BC के। इन्हें हम लोग प्रूफ करने के लिए अगेन ASA फार्मूला का हम लोग यूज करते हैं। ASA जो सर्वांग समता का जो नियम है, सर्वांग समता जो नियम है, इस नियम की सहायता से हम इन्हें क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं और दिखा सकते हैं कि जो ये त्रिभुज है वो क्या हो जाएंगे, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएंगे। और यहाँ हमको सीखने वाली जो बातें हैं कि किसी त्रिभुज के जो बराबर कोण होते हैं, इनकी जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो क्या होती है, बराबर होती है, ऑलराइट। जैसे कि एंगल A का जो सम्मुख भुजा है ये हो जाएगा BC, और एंगल C का जो सम्मुख भुजा है ये हो जाएगा AB, ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ऑलराइट। तो इस चैप्टर में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।